नमस्कार, मैं सृष्टि मिश्रा। 7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस की ओर। झूठा साबित हो रहा कांग्रेस का किसान कर्ज माफी का वादा। सतना के उचेहरा में किसानों के पास पहुंचा बैंकों का नोटिस। रेलवे ने लिया बड़ा एक्शन, टिकट कर पीएम मोदी की तस्वीर छापने पर कार्रवाई। रेलवे ने 4 अफसरों को किया सस्पेंड। ओडिशा के संबलपुर में रैली में बोले पीएम मोदी, सरकार बनी तो बनाएंगे जल शक्ति मंत्रालय और मछली पालन मंत्रालय। खजुराहो से बीजेपी की बीडी शर्मा का विरोध जारी। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूका शर्मा का पुतला। बाहरी प्रत्याशी से नाराज है कार्यकर्ता। दमोह में भतीजे ने अपने चाचा को उतारा मौत के घाट। घरेलू विवाद के चलते चाचा पर किया लाठी से ताबड़तोड़ हमला। छिंदवाड़ा में लोकतंत्र के महाउत्सव में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता बढ़ाने को लेकर शहर के अग्रणी सामाजिक संस्था हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी लगातार प्रयासरत जारी है। 29 अप्रैल को जब छिंदवाड़ा में मतदान होना है, जिसे लेकर हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी का मतदाता जागरूकता अभियान दीनदयाल पार्क में किया गया, जिसमें निष्पक्ष निर्भीक होकर मतदान करने को सभी से अपील की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी कविता नाती राजा के नामांकन में भारी जन सैलाब उमड़ा। प्रत्याशी कविता नाती राजा स्थानीय लवकुश वाटिका में पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। खजुराहो लोकसभा में पड़ने वाली 8 विधानसभा के प्रत्याशी के साथ देने और अपनी शक्ति दिखाने के लिए हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम कविता के साथ पहुंचा। नामांकन दाखिल कराने में खजुराहो लोकसभा के राजनगर के विधायक नाती राजा, गुनोर के विधायक शिवदयाल बागरी के साथ महाराजपुर के विधायक नीरज दीक्षित, छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी, पवई से भुवन विक्रम सिंह, अनिल तिवारी, पन्ना जिला की जिला अध्यक्ष दिव्या रानी के साथ 8 विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अजयगढ़ से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी सबसे टॉप फैन है और भारी बहुमत से इस खजुराहो लोकसभा की जनता जिता के देगी। ये आज के हुजूम से दिख गया है। आज हमारे लोकसभा सांसद जो प्रत्याशी है कविता राजी का आज नामांकन दाखिल हो रहा है, इसलिए हम लोग नामांकन दाखिल करवाने आए। दमोह में भतीजे ने अपने ही चाचा को लाठी मार कर हत्या कर दी। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बसुरियाना मोहल्ले का है। झगड़े की पूरी वजह घरेलू विवाद है। चाचा और भतीजे में कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। दोनों के बीच आज विवाद हुआ, जिसमें मृतक कमलेश बशंकार के भतीजे सुरेंद्र बशंकार ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये कमलेश जो रिक्शा चलाते हुए हैं, उनके भतीजे हैं सुरेंद्र। उनके बीच में घर का विवाद था, घरवाड़े को लेकर विवाद था, जिसके चलते कल इन्होंने बांस के डंडे से उनके सिर पर प्रहार किया गया था। घर वालों ने समझा था कि घर विवाद को जैसे तैसे ठीक ठाक कर दिया जाएगा, परंतु इनकी आज सुबह मौत हो गई। दमोह में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी ने नामांकन दर्ज किया। नामांकन पहले कृषि उपज मंडी में सभा हुई, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। दमोह से बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल के सामने कांग्रेस ने प्रताप सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। लोधी आज नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव, प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी, बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए रामकृष्ण कुसमरिया सहित कांग्रेस के विधायक मौजूद थे। जब हमारा ही कांग्रेस के परिवार के लोग 5-6 भागों में बट गए, सभी लोगों ने टिकट मांग ली और जहाँ जहाँ चाहे हटा हो, चाहे जवेरा हो, चाहे पथरिया हो, जब कांग्रेस के लोगों ने ही निर्दलीय रूप से खड़े हो गए तो बट गई वोट हमारी, इसलिए वहाँ हार गए। दमोह में बटी नहीं वोट, सिंगल प्रत्याशी राहुल सिंह दे, और उसके बाद कोई भी हमारा ऐसा प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ जो कांग्रेस का था। इस कारण से यहाँ पर जीत हुई, बाकी जहाँ हार हुई। दमोह जिले में कांग्रेस का प्रभाव है और अभी आपको 6 मई का जो मतदान होगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे, आपको निश्चित रूप से इस बात का जवाब इधर की दमोह जिले की जनता और मध्य प्रदेश की देश की जनता देगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यहाँ से हमारे प्रताप सिंह जी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशी बनाया, वो भारी मतों के साथ में यहाँ से जीत कर विजय होंगे। आज बीजेपी के चुनाव अभियान में भूख, गरीबी, अज्ञान और शिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर बीजेपी का कोई भी नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे मुद्दे जो जीवन को स्पर्श ही नहीं करते, आज मोदी जी चुनाव उसके आसपास केंद्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और साफ जाहिर है कि 5 साल में अगर
कोई ऐसी उपलब्धि जो जनता पर प्रभाव डालने वाली उनकी अगर होती तो चुनाव का ध्यान बदलने की वो कोशिश नहीं करते। खजुराहो सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बीडी शर्मा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बीजेपी नेता उठा रहे हैं, जिसके चलते विरोधियों ने शर्मा का पुतला फूंक दिया। भाजपा ने खजुराहो लोकसभा से विष्णु दत्त शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिनका जोरदार विरोध देखने मिल रहा है, क्योंकि कई स्थानीय नेताओं का टिकट काटकर बाहरी शर्मा जी को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि शर्मा संघ की पसंद है, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है। उनके नाम की चर्चा दूसरी सीट पर भी थी। विरोध के चलते बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं न कहीं स्थानीय नेताओं की नाराजगी का असर भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का हमें प्रत्याशी चाहिए। हमारे लोकसभा में 3 जिले पड़ते हैं, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, इन 3 कटनी। तो इन तीनों जिलों में से कोई भी कैंडिडेट होता तो हम लोग पार्टी का काम करते, पर पार्टी ने जो है बाहर का प्रत्याशी दे दिया। क्षेत्र की जनता अगर हमसे पूछती है कि ये कहाँ से है, तो हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद भी हमें ये जानकारी नहीं है कि बीडी शर्मा जी एक्चुअल में हैं कहाँ के निवासी। रतलाम रेल मंडल को सर्वश्रेष्ठ मंडल का पुरस्कार मिला है। मुंबई में आयोजित समारोह में रतलाम रेल मंडल को 7 कैटेगरी में शील्ड, नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। इसके अलावा अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बेहतर काम करने पर भी पुरस्कार दिए गए, जिसको लेकर रेल मंडल में खुशी देखने को मिल रही है। आज गोल्डन टेम्पल मेल एक्सप्रेस से डीआरएम सुनकर रतलाम पुरस्कारों को लाए। मंडल को इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मेडिकल, राजभाषा में बेहतर कार्य करने पर पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए भी पुरस्कार मिले हुए हैं। बहुत अच्छा है। एक्चुअली पूरे साल में लोग काम करते हैं, सारे लोग एक तरफ से लगे हुए रहते हैं। तो ये एक वर्ष में जो है हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है कि आपको सर्वश्रेष्ठ मंडल का पुरस्कार मिला। और रियली आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे जा करके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मंडल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सारे लोगों को एक बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ मंडल की जो सीट है। रतलाम में आज एक बार फिर सांसद कांतिलाल भूरिया का विरोध दिखाई दिया। रतलाम के सुराना गांव का यह वाकया है, जहां कुछ लोगों ने सड़क की समस्या को लेकर सांसद जी से सवाल जवाब किए और जमकर बहस भी की। इन लोगों का कहना है कि गांव में बीजेपी ने सड़क बनाई है, ना ही सांसद जी ने। जिसके बाद सांसद भूरिया ने इन लोगों के सवालों के जवाब भी देना चाहा, लेकिन बात बनी नहीं और नेताजी ने मौके से जाने में ही अपनी भलाई समझी। इसके पहले बिलपाक गांव में ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जहां सांसद जी को ग्रामीणों ने आईना दिखाया था। उचेहरा में किसानों को बैंकों द्वारा कर्ज वसूली का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद किसानों ने कमलनाथ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि यह कमलनाथ का किसान विरोधी चेहरा अब सामने आया है। पूरा मामला सतना जिले के उचेहरा तहसील का है, जहां किसानों को बैंक ने नोटिस थमाए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि किसानों के 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, लेकिन सत्ता में कांग्रेस के आने के बाद से ही तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। बैंक से नोटिस मिलने के बाद गोबराओं व अन्य किसानों के घर में हाहाकार मचा है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में किसान कर्ज माफी की बात कह रहे हैं। शारदा ग्रामीण बैंक मध्यांचल लगरगमा, उन्होंने नोटिस भेजी हमारे पास कर्जा वसूली की। और ये जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने वादा किया था कि 2 लाख तक का कर्ज माफ़ कर देंगे। अब कर्ज माफ़ी नहीं हो रही है, नोटिस भेज रहे हैं मैनेजर साहब। मैं हार्ट का मरीज हूँ, मेरा ऑपरेशन हो चुका है, भोपाल में दवाई चलती है। अभी 24 तारीख को मेरा रिजर्वेशन भी है डॉक्टर साहब के पास जाने का। और मेरे को ऐसे नोटिस दे दिए कि मैं यदि मर गया तो कौन जिम्मेदार हो जाएगा। कर्जा आया है 1,09,000 कुछ रुपया। अभी तत्काल ही मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। मुझे कुछ किसानों ने ये जानकारी दिया कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक लगरगमा के द्वारा हमारे किसानों के पास नोटिस भेजी गई हैं, जबकि बहुत दिन अभी पैसा लिए हुए भी नहीं हुआ है और खेती भी हमारे किसानों की पूर्ण नहीं हो पाई है। और आपात बारिश के कारण से और तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं।
और अभी आचार संहिता भी है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आदेश है कि जब तक आचार संहिता है तो हमने पैसा देने के लिए वादा किया, पैसा हम देंगे, लेकिन बैंकों के द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बैंक किसानों पर के ऊपर नोटिस देकर के दबाव बना रही कि हमारा पैसा जमा करो। सिंगरौली के चितरंगी उपखंड अधिकारी एसपी मिश्रा ने मतदाता जागरूकता की रैली निकालकर देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संदेश दिया है। मिश्रा ने उपखंड के सभी मतदाताओं से अपील की है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदाता जागरूकता रैली में समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं ने कलश लेकर नारा लगाते हुए रैली निकाली। सिंगरौली से शिवेंद्र धर द्विवेदी की रिपोर्ट। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।